नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड कोर्स के लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंतर्गत हम समझेंगे मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन के अर्थ के बारे में और मूल्यांकन की परिभाषा देखेंगे, मूल्यांकन के महत्व को देखेंगे, मूल्यांकन की जो आवश्यकता है, इन सभी पॉइंट को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये जो प्रश्न है मूल्यांकन को लेकर के जितने भी मैं बता रहा हूँ वीडियो, ये चैप्टर जो सीरीज में ला रहा हूँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आपको एग्जाम में निश्चित तौर पे इससे एक न एक क्वेश्चन आना ही आना है। देख सकते हैं चाहे जिस भी पेपर में आए, मूल्यांकन से एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं इसमें पहला जो है कि मूल्यांकन के अर्थ के बारे में मैं बताऊंगा कि मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन को समझते हैं सबसे पहले। तो इससे निकल के आता है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु शिक्षण उद्देश्य होता है। क्या होता है? तो शिक्षण उद्देश्य होता है। जबकि शिक्षण के उद्देश्य निश्चित नहीं हो जाए तब शिक्षण की दिशा भी अनिश्चित रहती है। जब शिक्षण की जो उद्देश्य है वह निश्चित नहीं हो जाए तब तक शिक्षण की दिशा भी अनिश्चित रहती है। लेकिन जो यहाँ कहा गया है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनके बालक में वांछित व्यवहार परिवर्तन, देख सकते हैं व्यवहार परिवर्तन, जो वांछित व्यवहार परिवर्तन है यानी कि डिस्क्राइबल बिहेवियरल चेंज आ सके। जो व्यवहार में जब परिवर्तन आया तभी तो बच्चा कुछ ना कुछ सीखा, तभी तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। अब उस मूल्यांकन देख सकते हैं, मूल्यांकन यानी कि फीडबैक, पृष्ठपोषण दोनों, फीडबैक पृष्ठपोषण दोनों देने, देख सकते हैं पृष्ठपोषण देने का भी कार्य करता है। मूल्यांकन जो है फीडबैक देने का भी कार्य करता है, जैसे कि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि एवं पाठ्य पुस्तक के स्तर में सुधार लाने का भी प्रयास करता है। इसमें देखें तो विद्यार्थी का जब हम मूल्यांकन करते हैं तब विद्यार्थी को आप फीडबैक दे रहे होते हैं, बाय द वे उसके रिजल्ट के लेकर के, रिजल्ट को प्रदर्शित करके, रिजल्ट को उन्हें बता करके आप उसे फीडबैक दे रहे होते हैं कि आपने कितना प्रयास करा, आपने कितने स्तर पर सुधार करा, अपने बिहेवियर में आपने क्या सीखा इस चीज को लेकर के। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है उसी में से कि दूसरे शब्दों में मूल्यांकन जो कि क्या है, तो व्यवहार परिवर्तन को एकत्रित करने की प्रणाली है। क्या है? तो व्यवहार परिवर्तन को जो एकत्रित करने की प्रणाली है जिसके द्वारा इन परिवर्तनों की दिशा और सीमाओं का निर्णय लिया जाता है। इन परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय लिया जाता है कि आपने किस दिशा में कितना परिवर्तन किया और कितना आपने कितने सीमा तक आपने जो है कि सीखा और कितने सीमा तक आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। यहाँ देख सकते हैं यह शिक्षा जगत में शैक्षिक उपलब्धियों को जानने का अपेक्षीकृत नवीन प्रत्यय है। देख सकते हैं अपेक्षीकृत नवीन प्रत्यय यानी कि नया एक जो प्रत्यय है, एक उपकरण मान सकते हैं आप, उपकरण है उपलब्धि जानने के लिए। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है निकल के आता है यहाँ पे। अब जानेंगे कि मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन की परिभाषा क्या क्या निकल के आता है। यहाँ देखेंगे विभिन्न संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देखेंगे परिभाषा। यहाँ सबसे पहले परिभाषा निकल के आता है, देख सकते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, देख सकते हैं एनसीईआरटी के अनुसार क्या परिभाषा निकल के आता है, तो कहता है एनसीईआरटी कि इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किसका? तो देख सकते हैं डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग अटेंडेड, द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, देख सकते हैं लर्निंग experience provided in the classroom. How will the goal of education have been, देख सकते हैं have been accomplished, यानी कि कहता है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? तो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञात किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं या किया जाता है
कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए। उद्देश्य जो है हमारा किस सीमा तक प्राप्त हुआ, मेरा गोल किस सीमा तक प्राप्त हुआ। यहाँ देख सकते हैं कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावोत्पादक रहे और कहाँ तक शिक्षा उद्देश्य पूर्ण किए गए। इस चीज को बताता है हमें क्या, तो मूल्यांकन। जब हम किसी बच्चे का, किसी वस्तु का या किसी का भी मूल्यांकन करते हैं तो ये चीज को हमें पता लगता है। अब नेक्स्ट है, देख सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है इनके अनुसार, तो क्यूल तथा हन्ना के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है, देख सकते हैं क्यूलिन तथा हन्ना के अनुसार ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि इवैल्यूएशन, देख सकते हैं इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस, ये भी कहा प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस, देख सकते हैं एविडेंस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट एज दे प्रोसेस थ्रू स्कूल, यानी कि कहता है विद्यालय द्वारा समस्त छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का संकलन तथा उनकी व्याख्या क्या कहलाता है, तो मूल्यांकन कहलाता है। यह कह रहे हैं हन्ना और क्यूलिन कह रहे हैं कि विद्यालय के द्वारा जो समस्त जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी छात्र हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन के विषय के साक्ष्यों का संकलन, उनके साक्ष्य का संकलन, एविडेंस का संकलन, यानी कि एविडेंस का कलेक्शन, इंटरप्रेटिंग एविडेंस का कलेक्शन जो है गैदरिंग, वो क्या कहलाता है, उनकी जो व्याख्या करता है संकलन की तथा उनकी व्याख्या करता है, तो ये क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे मूल्यांकन के महत्व क्या है, तो मूल्यांकन के महत्व देखेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, क्यों पड़ा शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि मूल्यांकन का क्या महत्व है शिक्षा में, ये जानेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अधिगम देख सकते हैं, अधिगम की प्रक्रिया को जांचने के लिए शिक्षण के पश्चात मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन एक अहम चरण होता है। क्या होता है, एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जाती है। इनके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जाती है, जो कि निम्न अनुसार है। पहला निकल के आता है, देख सकते हैं यहाँ पे, कि मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है, शिक्षण उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वह कहाँ तक हो पाई है। दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं कि मूल्यांकन द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, ताकि उपचारात्मक अनुदेशन दिया जा सके। जिस विशिष्ट मूल्यांकन द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो विशिष्ट उद्देश्य था, हमारा जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को हम नहीं प्राप्त कर सके, तो हम कहाँ तक प्राप्त कर सके हैं, किस विशिष्ट उद्देश्य तक हम प्राप्त कर सके हैं या नहीं प्राप्त कर सके हैं, किन विशिष्ट उद्देश्य तक, तो हम उस उद्देश्य को क्या करते हैं, तो उपचारात्मक विधि से, उपचारात्मक अनुदेशन के जरिए उन्हें सुधार करते हैं, उन्हें देने की प्रयास कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में छात्रों का स्तरीकरण यानी कि रैंकिंग। कक्षा में छात्रों का रैंकिंग करने में भी मूल्यांकन महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। अब छात्रों को कक्षा में रैंकिंग देने के लिए, उनका स्थान निर्धारित करने के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन जो है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों की उपयोगिता तथा कमजोरियां का भी पता लगाने में सहायक होता है। ये कह रहा है कि मूल्यांकन तथा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियां, देख सकते हैं शिक्षण विधियों की उपयोगिता तथा कमजोरियां का पता लगाने में सहायक होती है। किसमें, तो शिक्षण विधियों की जो पता लगाने में भी हमें कारगर होता है मूल्यांकन। यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की क्या, तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझने में सहायता मिलती है। आप मूल्यांकन कर रहे हो किसी बच्चे का, तो उनमें जो व्यक्तिगत भिन्नता है, उनमें जो डिफरेंसिबिलिटी है, डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसको पता करने में भी हमें सहायक होता है मूल्यांकन के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं कि मूल्यांकन पाठ्यक्रम के परिमार्जन एवं परिवर्तन में भी सहायक होता है। किसमें, तो मूल्यांकन जो है कि पाठ्यक्रम के परिमार्जन यानी कि मॉडिफिकेशन, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम की मॉडिफिकेशन और उसके बदलाव में भी हमें सहायकता मिलती है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन जो है कि शिक्षकों एवं छात्रों दोनों को ही पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्समेंट
आप रीइंफोर्समेंट के बारे में नहीं समझते हैं तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। यहाँ देख सकते हैं, फिलहाल समझ लीजिए कि रीइंफोर्समेंट शॉर्टकट में समझ लीजिए। जब आप किसी भी बच्चे को पुनर्बलन देते हैं, उन्हें रीइंफोर्स करते हैं, इन्फोर्स मतलब कि जो दोबारा से उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, तो ये रीइंफोर्समेंट कहलाता है। जैसे वेरी गुड कहते हैं, उसके बाद कहते हैं वाओ ग्रेट, ये सब जो इन्फोर्समेंट है, कम्प्लीमेंट एक तौर पे आप समझ सकते हैं, तो ये कहलाता है रीइंफोर्समेंट। तथा देख सकते हैं पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण देख सकते हैं, पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देने का कार्य करता है, फीडबैक देने का कार्य जो मूल्यांकन ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, 8वां पॉइंट है कि छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता एवं सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन द्वारा ही किया जाता है, यह एक मूल्यांकन का महत्व है। यहाँ देख सकते हैं 9वां पॉइंट में निकल के आता है कि अध्यापक की शिक्षण कुशलता। अब अध्यापक की क्या शिक्षण कुशलता है, उनकी टीचिंग स्किल क्या है, कितने हद तक वो कुशल हैं शिक्षण कराने में, बच्चों को शिक्षण कराने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे सफलता की जांच करना भी मूल्यांकन का काम होता है। यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन यानी माप, देख सकते हैं मूल्यांकन माप यानी मेजरमेंट देख सकते हैं कि अनेक दोष को दूर करने में भी सहायक होता है। यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन जो है माप के अनेक दोष, माप के जो मेजरमेंट के दोष हैं, उसके जो अवगुण हैं, उनको भी दूर करने में सहायक होते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। बहुमुखी यानी कि हर एक परिप्रेक्ष्य में, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में, जितने भी परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं उन सभी में जो है कि गतिशील बनाए रखने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे कि जब उन सभी ओवरऑल डेवलपमेंट को बनाए रखने में, गतिशील को बनाए रखने में, बैलेंस करने में भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, एक महत्व के रूप में निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में है विद्यार्थियों की रुचियों, समझदारी, वृत्तियों, कुशलताओं, गुणों आदि जांच करने में सहायक होता है। किस में देख सकते हैं, रुचियों, समझदारी, वृत्तियों, कुशलताओं, गुण आदि की जांच करने के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यहाँ देख सकते हैं कि अब अगला पॉइंट है यहाँ पे शैक्षिक कार्यक्रमों की जांच करना। शैक्षिक कार्यक्रमों की जांच करना मूल्यांकन की एक महत्व जो है भूमिका है, देख सकते हैं आवश्यकता है कि शैक्षिक कार्यक्रमों की हम मूल्यांकन के जरिए ही जांच कर सकते हैं। देख सकते हैं अगला पॉइंट है, देख सकते हैं पाठ्यक्रम में परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार संशोधन के आधार पर प्रस्तुत करना। पाठ्यक्रम में परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार संशोधन के आधार प्रस्तुत करना, ये क्या कहलाता है, तो मूल्यांकन कहलाता है और मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण की उपयोगिता की जांच करके उसके विद्यार्थियों, देख सकते हैं उसे विद्यार्थियों के छात्र उपयोगी बनाना, विद्यार्थियों के लिए छात्र उपयोगी बनाना, शिक्षण की उपयोगिता की जांच, किस शिक्षण की हमें उपयोग है, तो उन शिक्षण का हम उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं उसकी जांच करने के लिए, जांच कर विद्यार्थियों के लिए छात्र उपयोगी बनाना शिक्षण विधि को भी, तो ये मूल्यांकन का ही काम है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि कक्षा में शिक्षण विधियों की उपयुक्तता, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता, किस शिक्षण विधि की उपयुक्त है, मुझे किस शिक्षण विधि की जरूरत है, तो इनकी भी जांच मूल्यांकन के जरिए ही हम कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की प्रगति यानी कि प्रोग्रेस तथा वर्गीकरण, यानी कि जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करना भी मूल्यांकन है। जो आवश्यक आधार है, क्या प्रोग्रेस किया बच्चा और किस आधार पर हम उसे वर्गीकृत कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए जो हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में उन्हें सहायता प्रदान करना, देख सकते हैं विद्यार्थियों की जो समस्या है उसको समझने में उन्हें सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है, तो मूल्यांकन का ही कार्य होता है और मूल्यांकन के जरिए ही हम करते हैं। यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं अधिगम कठिनाइयों को समझने एवं मार्गदर्शन देना मूल्यांकन का एक महत्व होता है। यहाँ देख सकते हैं पाठ्यक्रम में वर्तमान आवश्यकता अनुसार उचित संशोधन करने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना, मूल्यांकन के द्वारा ही आप
आपने किस तरीके से आप इस पाठ्यक्रम में किसी भी पाठ्यक्रम में मॉडिफिकेशन किया, चेंज किया, तो आपको साक्ष्य के रूप में देना होता है कि हमने इस मूल्यांकन के आधार पर हमने पाठ्यक्रम के जो आवश्यकता है उसको हमने चेंज किया या मॉडिफिकेशन किया। यहाँ देख सकते हैं कि छात्रों को भविष्य के लिए उचित व्यावसायिक निर्देशन देने में सहयोग प्रदान करना, तो ये मूल्यांकन का ही महत्व निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, शिक्षकों की शिक्षण विधियों के प्रभाव एवं परिणामों की जांच के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये मूल्यांकन होता है। यहाँ पर देखें, विद्यार्थियों की सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याओं का निदान करने के लिए मूल्यांकन का एक प्रकार से महत्व निकल के आता है। अब देखें तो यहाँ पर जो कि मूल्यांकन छात्रों की कठिनाइयों, कमियों तथा गुणों की जानकारी देता है और साथ ही उनके सर्वांगीण विकास और गतिशील बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मूल्यांकन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन-कौन? तो देख सकते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन, उसके बाद देख सकते हैं व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। इन सब चीज़ों के बारे में यानी कि देख सकते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। इन तीनों मूल्यांकन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या निकल के आता है, डेफिनेशन इसका क्या जो है कि अर्थ निकल के आता है, कैसे ये चीज़ होता है, मूल्यांकन कैसे होता है, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक आधारित मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है और सतत मूल्यांकन क्या होता है। इस सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।